जहाँ न देखें वहीं बर्बादी है। अब बता, कितना गेहूं है, इतने में पाई लग गई, पूरा गेहूं खराब हुआ जा रहा है। अब धूप है तो मरी मरी निकल रही है, ऐसे में कैसे ये धूप सूखेगा गेहूं, क्या होगा, कैसे ये जाएगी इसकी पाई पटासी। पूरा गेहूं खा गई, फोकला कर दिया एकदम से। इतनी मक्कारी करती हैं बहुएं कि बता नहीं सकती हूँ। ये नहीं कि हर चीज़ देखें, नहीं, बस वो तो बस उतने पे डिपेंड है। अब बना लिया, खा लिया, बस सोचती हैं बस दुनिया भर का काम है, ये निपटा लिया, अब कोई काम ही नहीं है। अब बताओ, इतना गेहूं खरीदा जाएगा तब पता चलेगा। अरे क्या करने लगी, जल्दी आओ, गेहूं छत में चढ़ाने हैं। जब सारी धूप चली जाएगी तब आओगी क्या महारानी? हम भी कहाँ कहाँ का देखें। अब चिल्ला रही है मम्मी जी, खाना बनाएं कि गेहूं डलवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये लोग कहाँ चली गई। छोटी, ओ छोटी। जी दीदी बताइए। देख ले जाके, मम्मी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं, गेहूं डलवाने हैं। चली जा बहन, जरा डलवा दे गेहूं। हैं, मैं खाना बना लूं, नहीं तो अभी न सुनेंगे ना तो आफत कर देंगी। दीदी हमारे ना पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लग रहा है हमें सर्दी लग गई, हमारे नारे फूल गए हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ऊपर छत में गेहूं चढ़ाने, हम कौन चढ़ा पाएंगे? अरे यार, फिर कैसे काम चलेगा? तुम एक काम करो, सबसे पहले तो गर्म पानी करके अपने पेट सेको, उससे ना नॉर्मल हो जाएंगे। कम से कम 4 बार तो लैट्रिन गए हैं, मरे जा रहे हैं दर्द की वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे सुई लेके कोई भौंक रहा हो, पेट में चुभ रहा है बहुत तेज। कुछ ना कुछ करते हैं, मैं खाना बना लूँ, तेल गरम करके तुम्हारी पिड़री सूट दूंगी ना तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। और पानी गरम करके और तेजी तेजी से पैरों में घुमा दूंगी, पेट में घुमा दूंगी, तो ये जितनी स्वेलिंग है सब पचक जाएगी। वो तो बात की बात है, पर अभी तो गेहूं पड़े हैं डालने को, पूरे गेहूं खराब हो गए हैं, पाई ने पूरी फुकली कर दी है। बहुत गुस्सा आ रही है मम्मी जी, करें तो क्या करें? देखे नहीं है, इतना कहा था पापा जी ने कि जब गेहूं भरवाना कुटलों में तो नीचे नीम की पत्ती डाल देना, बीच बीच में डालती जाना, लेकिन उनने खुद गलती की है, सुना नहीं। अब हमारे ऊपर सारा छप्पर रख दिया। ऐसे ही तो करती हैं मम्मी जी, खुद गलती करती हैं फिर दूसरों के ऊपर रख देती हैं कि कहीं पापा जी उनको न डांटने लगे। छुटकी महारानी कहाँ है, उनसे कहो जाके डलवाएं। हम नहीं कह रहे हैं, तुरंत चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें गेहूं डालने वाली लग रही हूँ, ये लग रही हूँ, वो लग रही हूँ। जाने कितना चिल्लाएंगी, तुरंत अपने मायके की धौंस देने लगती है। तो कि दीदी आपको पता है मैं कैसी घर की लड़की हूँ, कितनी अमीर जाती हूँ, ये है वो है, जाने कितनी बातें दुनिया करती है। अच्छा, तो अमीर जाती है तो फिर शादी क्यों की है? भाई शादी करके ससुराल आएगी तो काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। ये कौन सी बात होती है कि हम अमीर जाते घर के तो हम काम नहीं करेंगे? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे तो काम करते हैं, नौकरी पेशा वाली तो काम करती हैं, दिन भर नौकरी करती हैं, शाम को घर में आके काम करती हैं, खाना बनाती हैं। यही नई नौकरी है का महारानी? अब वो वही जाने, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो दीदी आप खाना बनाओ, जब तक हम ना धीरे धीरे मम्मी जी के साथ डलवाते हैं गेहूँ। तुम मत डालो, एक काम करो, यहीं पे खड़ी हो जाओ, जब तक सब्जी वब्जी कड़ी अड़ी बन रही है। तुम देखो हम जा रहे हैं, ना हो तो वो चुटंगी से कहना तो रोटी सेक लेगी। ठीक है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? आराम करना, जाके लेट जाना। नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना तो चली जाना, आराम से दवा ववा खा लेना, आराम करना। और थोड़ी एक काम करो, थोड़ी कंडे की आग है ये, इसमें ना तवा रख के गरम गरम कपड़ा से आजू बाजू में पेट सेकती जाओ तो थोड़ी आराम मिलेगा। ठीक है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है, अभी हमारे पेट में दर्द होना था क्या? घर में इतना सारा काम पड़ा है, अगर काम नहीं करेंगे तो मम्मी जी अलग चिल्लाएंगी। और बताइए दीदी, नाश्ता पानी सब हो गया? और क्या, अभी के लिए बैठी हूँ, नाश्ता पानी मेरा तो कब का हो गया। मेरी तो सास इतनी अच्छी है, सुबह उठती है नाश्ता वास्ता बना के सब रख देती है, फिर बोलती है उठ जा बहू रानी नाश्ता कर ले। आराम से नाश्ता पानी करके थोड़ा सा टहलने निकल आती हूँ कि खाना पच जाए। अरे वाह दीदी, आपके तो जलवे हैं? आपकी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। क्यों, तुम्हारे घर में तुम्हारी सासू माँ कुछ नहीं करती क्या? अरे अब क्या ही बोले,
यहाँ तो सुबह सुबह गाली मिलती है नाश्ते में, बातें मिलती हैं, ताने मिलते हैं, ये मिलता है ना चाय ना कुछ। हमारी गाली बातें ताने यही है सुबह का नाश्ता, वो भी पर्सनली हमारे लिए। हमारी इतनी अच्छी कहाँ किस्मत है, फूटी किस्मत। हम तो इतने अमीरजादे घर की बेटी, देखो तो कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिया। यहाँ देखे तो सभी को पानी पिलाते, खाना खिलाते, खाना बनाते, झाड़ू लगाते, कपड़े धोते दिन गुजरता है। क्या ही बताएं, हमारी तो ऐसी किस्मत फूटी है कि कुछ कह भी नहीं सकते। ओफो, ये तो बड़ी बुरी खबर सुना दी तुमने। एक मुझे देखो, मैं तो इतनी अमीर घर की नहीं हूँ, पर मेरा ससुराल बड़ा अमीर है, बड़े अच्छे लोग हैं। सच बताऊं तो मैं तो ना सुबह तभी बेड के नीचे पैर रखती हूँ जब मुझे अपने बेड में चाय मिल जाती है। मेरे बेड में ही चाय मेरी सास ला के देती है, इतना वो है। हाँ, और थोड़ा मेरे हस्बैंड है ना, बहुत कड़क है। वो तुरंत बोल देते हैं, मेरी बीवी को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है, जो मैं कहूँगा वही करेंगे। भाई इतना पैसा जो कमाते हैं, मुंह में मारते हैं सीधे, किसी का बोल नहीं फूटता है। घर भर मेरा गुलाम है। और आपका काम सही है, मेरा पति माँ बाप का गुलाम है, जो माँ कहती है वही करते हैं। हमारी तो एक नहीं चलती है, कोई नहीं सुनता है। ऊपर से कह दो तो कहते हैं चलो माँ बाप की सेवा करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की बातें। अरे तुम इधर बातें कर रही हो खड़े खड़े हैं? देखो तो छोटी का इतना पेट दर्द हो रहा है, उसके नले फूल गए हैं। जाओ खाना ही बना लो, मम्मी जी के साथ हम छत पे गेहूं डलवा लें, बातें बाद में कर लेना। ओफो, आप लोगों को गेहूं भी चढ़ाने पड़ते हैं? आपके यहाँ कोई काम वाम करने वाला नहीं है क्या? हमको क्या जरूरत है काम वाम की दीदी, हम तो खुद ही काम इतना करते हैं। ओ माय गॉड, इतना काम तो मुझसे कभी ना हो। आप लोग पता नहीं कैसे काम कर लेते हो। क्यों, काम करने में क्या दिक्कत है, इंसान ही तो करते हैं। दीदी हमने कल खाना बनाया तो हम नहीं बनाएंगे, आप बना लीजिए जाके। ठीक है हम बना लेंगे, तो तुम जाओ मम्मी के साथ गेहूं डलवा लो। गेहूं हम नहीं डलवाने वाले दीदी, वो गेहूं बाहर में जाए, इतनी उसमें पाई पटासी घुसी है, सब हमारे बालों में घुस जाएगी। अभी हम ना इस पर करा के आए अपने बालों में, हमारे बाल गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सही बात है, बड़ा महंगा होता है इस पर, हमने भी कराया था, जाने कितने पैसे ले लिए थे। अरे ये सब काम करने के लिए नौकर चाकर रखने चाहिए, फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए, काम भर काम करना चाहिए। हमारी तरह रहो, खाओ पियो, ऐश करो, घूमो टहलो। हमारी बहू आई है क्या यहाँ? ये खड़ी तो है, दिख नहीं रही क्या आपको? क्यों? तुझसे कहा था जाके गोबर पात ले जाके, यहाँ क्या कर रही है, भटकती घूम रही है, बारह तेरी नाक रही है सुबह से, शर्म नहीं आ रही तुझे? हैं? लिया दिया बनाया खाया बस निकल पड़ी है, तेरी की बिलारी बनी है। हैं? ओ मम्मी जी, हम ना अपना खाना पचाने निकले थे। पचवाऊं तेरा खाना? बड़ा खाना पचा रही है, काम में मांस दबा, खाना पच जाएगा तेरा। इनको देख, ये भी तो बहुएं हैं, कैसे अपने घर के अंदर रहती हैं, तेरे घर आती हैं कभी? हैं? तू सुबह से कुत्तियों की तरीके इधर उधर छुछुआने लगी, बारह देरी, शर्म कर थोड़ी, बहू है बहू। अरे आंटी जी क्या कह रही हैं, वो तो कुछ भी नहीं करती हैं। हमारी देवरानी से अभी कह रही थी कि मेरी बेड में चाय मिलती है, हैं? मैं बस नाश्ता कर लेती हूँ, मेरी सासू माँ सारा काम करती हैं, मैं तो अपना खाना पचाने टहलने निकली हूँ। यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया। देखो तो उसको भी सिखा रही हैं, भड़का रही हैं, वो अभी टेढ़ा बकोला मुंह बना बना कह रही है मैं नहीं करूँगी, वो नहीं करेगी। हमको बता रही है नौकर लगा लो। बताओ, हम काम कर लेते, हमें नौकर की क्या जरूरत है भाई, बताइए आंटी जी। अरे इसकी चक्कर में ना पड़ो, ये सुबह शाम गाली ना खाए ना तो ये लाइन में ना आए, ये दूसरों को बस भड़काने में रहती है, इतनी छछूंदर है, नंबर 1 की छछवाल। इसको चाय कौन देता है तुझे बेड में चाय, है? लपसेटू, झूठ बोलती है, चल सीधे घर। सुन लिया देवरानी जी, चलो डलवाओ गेहूं, है? इसकी बातों पे मत आया करो, ठीक है ना? सारा काम करवाती हूँ, ये सिर्फ बातें मारती है, बहुत चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है, इधर से उधर, उधर से इधर। सुन लो, कुछ कह रही है उधर को मुंह करके सुन लो। जा रहे हैं हम गेहूं डलवाने जा रहे हैं, आओ। थैंक यू आंटी जी, सच में हम तो परेशानी हो गए थे ऐसी बातें सुन सुन के, अच्छा हुआ आप आ गई, कम से कम उसकी आंखों से पट्टी तो हट गई। हमारी देवरानी जी की बड़ी बड़ी बातें मार रही थी। अरे हम जाने कहाँ कहाँ ढूंढ आए, सबसे पूछा कहाँ हमारी बहू को देखा करें, यहाँ को गई यहाँ को गई, हम बड़े मुश्किल से आ पाए, बच गई नहीं। आज इसके ना 2-4 गोजा तो लगा ही देते, इसकी आदत बहुत खराब है, अगर आए सारे तो भगा दिया करो। तो ठीक है, अब चलती हूँ मैं, मुझे खेत जाना है। ठीक है आंटी जी। लाइए मम्मी जी गेहूं डलवा लूं। हैं?
याद आ गई क्या तुझे? हैं? तसला तुसली तो कुछ नहीं लाई, हाथों से डालेगी। पूरा गेहूं खत करवा दिया। आ गई मम्मी जी वाली। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? मैंने थोड़ी ना खत कर दी है, पाई पटासी खा गई तो मैं क्या करूं? अब अपने बाप से बोलना ना पैसे भेज दे, तो इतने गेहूं खरीद लिए जाएंगे। अब ये तो सिर्फ जानवरों की लागत के लिए काम आएंगे। ये फुकला कौन खाएगा बता? कम ध्यान तो देना चाहिए। 3-3 बीड़ी हो, 2 दिन खाने को ना मिलेगा तो औकात आज सामने आ जाएगी। पेट दावे फिरोगी लिए कटोरा इधर उधर भीख मांगती। घर में मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, और भी लोग हैं, वो भी देख सकती थी। तुम तीनों एक ही जैसी हो, किसी गत की नहीं हो, किसी काम की, किसी मकसद की नहीं हो। बस खाना हगना लगा रहता है तुम्हारे। बस ठूसने को मिल जाए 2.5 से खा लिया बस। चलिए लाइए डलवा दूं। महारानी तसला तुसली तो ले आ। काहे से डालेगी? मेरे खोपड़ा से। लाइए खोपड़े से डाल दो। बनेगा डालते? ऐसा बोलती हैं, जब भी बोलेंगी जहरी उगलेंगी। आराम से तो बात कर ही नहीं पाती हैं आप। ली जा, चुपचाप बकवास मत कर, तसला लेकर आ। ठीक है लाती हूँ। इतनी हरामखोर बुढ़िया है, कभी अच्छे से बात नहीं कर सकती है। जब बोलेगी तो जहरी उगलेगी। गुस्सा तो इतनी तेज आ रही है कि गेहूं में इसको घुसा घुसा के मुंडी मारूं, ऊपर से गेहूं ठूसा और गेहूं में मुंह को घुसा दूं।